तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो जाकर गार्ड से कहता है कि हम लोग वुफू एकेडमी के डिसाइपल्स हैं तो हमें अंदर जाने दो। तो गार्ड उसे कहता है कि तुम डिसाइपल हो तो फिर तुम्हारे डिसाइपल का बैच कहाँ पर है वो दिखा दो। तो क्या तुम वहाँ पर पीछे उन लोगों को देख रहे हो? वो सारे के सारे लोग जहाँ पर इसी तरह यही कह रहे थे कि वो वुफू एकेडमी के डिसाइपल, लेकिन उनमें से किसी के पास टोकन नहीं था। यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने तो ये भी कह दिया कि वो यहाँ पर हमारी ज़ूक डायनेस्टी का एम्परर है। क्या तुम्हें लगता है किसी बात मानने लायक है? तुम्हारा किन्नैन कहता है कि सभी लोगों ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, इनकी वजह से हम लोग भी अंदर नहीं जा पाएंगे। ये सभी लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया और इन्हें मार पड़नी चाहिए। तो गार्ड उसे कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम्हारा भी हाल ऐसा नहीं करवाना चाहते तो फिर यहाँ से भाग जाओ, जाकर टोकन लेकर आओ, वरना तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। किन्नैन कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे यहाँ पर इन गार्ड्स को मारकर अंदर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इन गार्ड्स को हरा सकता हूँ और ये गार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगते। के साथ ही वापस आता है तो निंगरू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फोर्स को यूज करना पड़ेगा। ये सभी गार्ड्स बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं, तो इन सभी को हरा कर अंदर चले जाते हैं, इनको बेहोश करते हैं और अंदर चले जाते हैं। किन्नैन कहता है कि मोटू लियू, क्या तुम भी यहाँ पर हमारा साथ दोगे? क्या तुम साथ दोगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो फिर इन गार्ड्स को हराते और अंदर चलते हैं। जैसे हमारा किन्नैन वहां पर स्टैंस लेता है आगे बढ़कर गार्ड्स को मारने के लिए। इसी के साथ ही क्योंगमैन वहां पर पहुंच जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि किन्नैन काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किन्नैन कहता है कि मिस क्योंगमैन, शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ। तो क्योंगमैन उसे कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आओगे, मुझे नहीं पता था कि तुम मिस रूजान के स्टूडेंट बन गए और रूजा ने तुम्हें यहाँ पर अपने बिहाव पर तुम तीनों को भेजा है। किन्नैन कहता है कि मिस लियू ने यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस के लिए भेजा है, ताकि हम लोग यहाँ पर फाइट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और यहाँ पर फाइट करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सके, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन तुम लोग किस लिए आए हो? तो क्योंगमैन कहते हैं कि हमारे डैड यानी एम्परर ने पर्सनली हम दोनों को यहाँ पर मिस्टर वैंग जियो को सपोर्ट करने के लिए भेजा है, ताकि हम उसकी रक्षा कर सकें। हमें यहाँ पर जो ट्रेजर है वो ट्रेजर चाहिए। मास्टर लैंगडाओ किन्नैन से कहता है कि किन्नैन हम लोग दोबारा यहाँ पर फिर से एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार की ट्रिप भी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। किन्नैन कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, प्लीज आप मेरे सामने इस तरह की बातें तो ना किया करें, आप मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो, आप यहाँ पर मुझे इतनी रिस्पेक्ट ना दिया करें। और वैंग जियो भी वहीं पर होता है। तो वैंग जियो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये कमीना लड़का किन्नैन भी यहाँ पर आएगा, लेकिन अब जबकि यहाँ पर आ गया तो इसे अंदर ही मरना होगा। किन्नैन भी वैंग जियो को वहां पर देखने के बाद काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूँगा, तुम यहाँ पर मुझे देखकर इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? तो किन्नैन कहता है कि डरती है मेरी जूती, आज ना कल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हिसाब पूरा करके रहूंगा और उन सभी को बचा कर रहूंगा। वैंग जियो से कहता है कि मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा कब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई मिरेकल हैपन होने वाला है तब तुम जाकर मेरी पावर लेवल के बराबर पहुंचे और मुझे हरा सको? अंदर जाने के बाद कोई पता नहीं कि तुम बाहर जिंदा आते भी हो या नहीं। मिस क्योंगमैन किन्नैन से कहता है किन्नैन क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो या फिर तुम दोनों का झगड़ा चल रहा है? तुम्हारा वैंग जियो से कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस एल्केमिस्ट है और एल्केमी के मामले में एक दूसरे से थोड़ी सी बहस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। किन्नैन भी मिस क्योंगमैन से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बात करना बिल्कुल बेकार है, अंदर जाने के बाद जब टाइम मिला तो उस वक्त बताऊंगा, इस वैंग जियो के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो क्योंगमैन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि गार्ड ये सारे लोग मेरे साथ हैं। तो वो गार्ड्स को अपना बैच दिखाती है, क्योंकि वो प्रिंसेस है, तो वो उसे देखने के बाद रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं योर हाइनेस ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। और जैसे वो सभी को अंदर जाने का कहती है, तुम्हारा किन्नैन उस गार्ड से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वुफू एकेडमी का डिसाइपल हूँ, तुम्हें मेरे पर यकीन ही नहीं आ रहा था, अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंसेस के साथ जा रहा हूँ। गार्ड भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बॉस मान लेता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी बॉस, अब यहाँ पर मेरे साथ नफरत मत करना। तुम्हारा किन्नैन कहता है कोई बात नहीं। तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर वो बड़ा सा पोर्टल दिखाई देता है जो कि रेलिक साइड का होता है। तो निंगरू कहती है कि ये एंट्रेंस तो बहुत ज्यादा बड़ी है, आज से पहले इतनी बड़ी एंट्रेंस वाला रेलिक क्या किसी ने देखा है? तो किन्नैन उनसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये बाकी के सभी लोग जो आए हुए हैं, ये लोग कहाँ से आए, क्या तुम इनमें से किसी को पहचानती हो? तो मिस क्योंगमैन उसे कहती है कि मैं इनमें से ज्यादा लोगों को तो नहीं पहचानती, लेकिन मुझे लगता है कि आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स के डिसाइपल्स यहाँ पर आए हैं। इनमें से दो ही खास सेक्टर है, एक फायर सेक्टर और एक दूसरा सेक्टर है किंग जुनजोंग सेक्टर। किंग जुनजोंग सेक्टर के डिसाइपल्स भी यहाँ पर आए हैं। किन्नैन कहता है क्या वाकई में यहाँ पर फायर सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए होंगे? उम्मीद करता हूँ कि कोई जानने वाला हो जिसे मैं जानता हूँ, तो चलो उनसे जाकर मिलकर आते हैं। मिस क्योंगमैन उसे कहती है कि अभी यहाँ पर इस रेलिक साइड की एंट्रेंस जो है वो ओपन नहीं हुई, अब जबकि जो ओपन नहीं हुई तो फिर हमें यहाँ पर इंतजार करना होगा, चलो यहीं पर किसी जगह के ऊपर जाकर अपना टेंट लगाते हैं और वहां पर रहते हैं। यहाँ पर जल्दी से जल्दी सेटल डाउन होना होगा इससे पहले कि सारी की सारी जगह बुक हो जाए। तो हमारा किन्नैन कहता है ठीक है तुम लोग जाओ जाकर अपना तंबू लगाओ, जबकि मैं जाकर फायर सेक्टर के लोगों से मिलकर आता हूँ, क्योंकि वहां पर कुछ जाने पहचाने लोग होंगे। तो मिस निंगरू से कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और वो दोनों भागते हुए स्टैंड की तरफ चले जाते हैं। जबकि हमारा किन्नैन उसकी तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देता है और यहीं पर मोटू लियू को दिखाता है कि वो दोनों की तरफ देखकर जल रहा होता है। ऐसे हमारा किन्नैन वहां पर अंदर आता है, तो अंदर आकर देखता है कि मास्टर जैन और साथ में मिस बुकू होते हैं, तो वो दोनों वहां पर उसके सामने होते हैं। तो हमारा किन्नैन कहता है क्या मैं यहाँ पर आ
सकता हूँ। फायर सेक्टर का ही टेंट है। तो वो लोग उसे देखते बहुत खुश जाते हैं। हान बुकू से कहते हैं क्या तुम मुझे देखकर पहचान नहीं रहे? किन्नैन फाइनली तुम यहाँ पर आए हो, इतने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। तो वहाँ किन्नैन उसे कहता है कि हान बुकू तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर आ गया। और हान बुकू भागती भी आगे बढ़ती है और उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है और कहती है जब से तुम इनर सेक्टर में गए हो हमने बहुत सारी कहानियां सुनी। हमने सुना कि ग्रेट मास्टर की बॉडी के अंदर ईवल आ गया था जिसकी वजह से वो पागल हो गए थे और उन्होंने तुम्हारे पर अटैक भी किया था और मास्टर मो के साथ मिलकर तुम दोनों ने ग्रेट मास्टर को मार दिया। लेकिन उसके बाद से तुम्हारे बारे में कोई न्यूज नहीं आई कि तुम कहां पर हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक और जिंदा हो। तुम्हारा किन्नैन भी से देखकर शर्माना शुरू कर देता और कहता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही टाइटली हक कर लिया, प्लीज थोड़ा सा पीछे हटकर बात करो ना। तो वो पीछे हट जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो मिस हान बुकू साइड के पर हटने के बाद निंगरू की तरफ देखती है और कहती है निंगरू तुम भी यहाँ पर आई हो, तुम तो मुझे दिखाई नहीं दी। तो निंगरू से कहती है कि मैं तुम्हें दिखाई कहां से दूंगी जबकि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किन्नैन को ही देखना था। साथ ही निंगरू गुस्से के साथ हमारे किन्नैन की तरफ देख रही होती है। तो किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर अचानक से मर्डरस हो रहा क्यों महसूस हो रहा है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। फिर अचानक से निंगरू को क्या हो गया, ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मास्टर जैन भी हमारे किन्नैन से कहते हैं तो लड़के यहाँ पर मेरी तरफ तो आओ, अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो। तुम्हारा किन्नैन आके बढ़ता है, उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि डिसाइपल किन्नैन यहाँ पर पीक मास्टर जैन को ग्रीट करता है। तो मास्टर से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे पीक मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, तुम फायर सेक्टर के डिसाइपल नहीं हो बल्कि ग्रेट वुफू एकेडमी के डिसाइपल हो। तो फिर मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर तो हूं नहीं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैंने एक बार सुना था कि हम जिससे एक लफ्ज भी सीख लेते हैं वो हमारा मास्टर होता है और आप मेरे मास्टर हैं और आप हमेशा मेरे मास्टर ही रहेंगे। मास्टर जैन वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी नेचर का है, मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये अंदर भी जाकर हमारा साथ ही देगा। किन्नैन उनसे कहता है कि पीक मास्टर मुझे ये तो बताएं कि आप लोग भी यहाँ पर रेलिक साइड को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, आपको आखिर ये क्या जरूरत पड़ी? तो मास्टर जैन उसे कहते हैं हमने सुना है कि इस रेलिक साइड के अंदर जो ट्रेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा खास हैं। अगर वो रेलिक साइड के ट्रेजर हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद हमारा फायर सेक्टर पहले से ज्यादा तरक्की कर सकता है। कि तुम्हें पता होगा कि ग्रैंड मास्टर ने वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से हमारा सेक्टर काफी ज्यादा कमजोर हो गया और उनके मरने के बाद एक जगह एम्प्टी हो गई है और हमें यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है ताकि हम लोग अपने फायर सेक्टर को और ज्यादा डेवलप कर सकें। इतने नहीं है बल्कि हमारे फायर सेक्टर के साथ किंग जुन जोंग सेक्टर है जो कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और कभी भी हमारे पर अटैक करके हमारे टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। वो लोग हर साल हमारे साथ कम्पीट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। हमें यहाँ से ये वाले ट्रेजर्स मिल जाते हैं तो फिर हमें काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम्हारा किन्नैन उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तो कुत्ता बिल्ली और ड्रैगन सारे के सारे आए हुए हैं और सभी यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं उस ट्रेजर के लिए। तो मेरे लिए यहाँ पर सभी को हराकर ट्रेजर को हासिल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो मास्टर जैन अपने पास से कुछ निकालते हैं, किन्नैन से कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मास्टर मो ने यहाँ पर तुम्हारे लिए ये भेजा है, उन्होंने कहा था कि ये तुम्हें दे दूं। तो फायर ग्लेज आर्मर फायर ग्लेज स्वर्ड होती है। तो वो कहता है कि मास्टर मो ने जो तुम्हारे लिए भिजवाया है। तुम्हारा किन्नैन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो डिवाइन ट्रेजर है। आखिर मास्टर मो ये डिवाइन ट्रेजर मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 114 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है ये रेलिक साइड का मसला है, क्या अंदर जाने के बाद इन्हें क्या मिलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।